बहुत बहुत धन्यवाद। तारीख 30 जुलाई 2022 समय हो गया है 07 पिन 41 PM। आप हैं पवन खेड़ा साहब, INC इंडिया, इंडियन नेशनल कांग्रेस। आपने जो बात डिस्कस करी मेरे से, और मैं अपने हिस्से की बात आपको बताता हूँ। ये बात मैंने ना पहले भी करी है, मैंने बताया भी है, और इसमें साफ साफ एक बात कही है। देखिए, भारत की बात अगर की जाती है तो 1947 के बंटवारे के बाद जो देश बनाया गया, अभी इस देश की उम्र ही क्या है, 75 ईयर्स। जो कुछ भी घट रहा है ना, इसे ऐसा नहीं समझना चाहिए हमें कि कोई बहुत बड़ी चीज़ हो गई। ये मेरा मानना है, क्योंकि आज आज़ादी 1947 के बाद से उस समय से लेकर अब तक कौन से देश के, किस इंटेलिजेंस एजेंसी के, किस तरह के विद्रोही, किस तरह के गुट, यहाँ तक कि मैं INC इंडिया को भी क्लीन चिट नहीं देता इस मामले में, क्योंकि हम नहीं जानते कि हो सकता है भाई ब्रिटिश रूल के समय से लेकर के कांग्रेस के अंदर किस तरह की सोच रही हो, उसका नतीजा आ रहा हो सकता है। ये सारा फिर से ऐसे इसलिए किया जा रहा है कि भारत पुनः बंटवारे की तरफ बढ़े, पर हम ऐसा होने नहीं देंगे। हाँ, ये ज़रूर है, कानून व्यवस्था बनी भारत में, संविधान है हमारे पास, IPC है, पुलिस है, पर ये पुलिस कौन सी है? 1841 के लगभग, हो सकता है समय मैं थोड़ा आगे पीछे बता दूँ, 1841 से समय से हवलदार और कोतवाल जैसी पदवी आज भी भारत में है, ठीक है। और इसमें आपको जान के हैरानी होगी सर कि खुद इंडियन आर्मी में सूबेदार, नायक सूबेदार, और जो पैटर्न मिला इंडियन नेवी में कि इंडियन नेवी के फ्लैग में यूनियन जैक है, बिल्कुल है, और यूनियन जैक ब्रिटेन का है। हम ब्रिटेन से आज़ादी पा चुके हैं इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट में। नहीं, पैसे की तो बात ही नहीं हो रही अभी, पैसे की तो बात ही नहीं हो रही। मैं जो कहना चाह रहा हूँ, जो समझाना चाह रहा हूँ, जो मतलब जो आपने डिस्कशन शुरू किया है, इसी के ऊपर ये डिस्कशन आगे बढ़ रहा है, ठीक है। हम किस वजह से 1947 का बंटवारा तय करने वाले महात्मा गांधी जी या सरदार पटेल, हम क्यों भरोसा करें? चलिए मान लीजिए कर भी लिया, नतीजा क्या आ रहा है? नहीं, अंदर लोग आते जाते रहते हैं, उसमें अपग्रेडेशन होनी जरूरी है। ये INC इंडिया कांग्रेस AO ह्यूम द्वारा 1800 मतलब 1898 या इसके लगभग बनाई गई AO ह्यूम द्वारा, मतलब 100 वर्ष से ज़्यादा हो चुके हैं। पर क्या AO ह्यूम की सोच के हिसाब से INC को यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की कांग्रेस से कनेक्ट करके देखना, क्या आज के भारत में कांग्रेस ईसाइयत के कदम पे चल सकती है? उस समय ब्रिटेन की सोच रही होगी, ठीक है, जिसकी वजह से जो है ये मामला रहा हो। तो ऐसे में आप क्या कहेंगे? अपग्रेडेशन, आप हम न्यूक्लियर पावर्स में काउंट होते हैं, बिल्कुल होते हैं। ये पुलिस वो है जो उस समय से है। इस आर्मी में 1947 के बाद सिख रेजिमेंट, राजपूताना राइफल, गढ़वाल रेजिमेंट, जो कि सीधे तौर पे जातिवाद को बढ़ावा देता है, क्या इस सोच को कंटिन्यू किया जा सकता है? फिर मोरारजी देसाई द्वारा डिमोनेटाइजेशन को लाना, फिर मोदी के द्वारा लाना, आज
मोदी के खिलाफ जितनी बातें निकल के आ रही है, मतलब समझ नहीं आता। फिर कानून के ऊपर इतना तगड़ा प्रेशर, आप समझ रहे हैं। एजेंसियां बड़ा सावधानी से काम करें। कौन जानता है कि भारत में CIA का गेम ऊपर जा रहा है या रॉ का। कौन जानता है कि भारत में ISI हावी है या क्या कहते हैं IB। ISI का प्रोडक्ट आता है भारत में सर, गुणवत्ता मापने वाला। और ISI जो है पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी है। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ मैं कुछ। जब 1947 में सब कुछ हो चुका है तो फिर क्लियर ही कर देते हैं ना। क्या होगा, कुछ नेता ही तो हटाने हैं, जाइए घर। अपराध नहीं बर्दाश्त होगा ना, तो क्या होगा, एक जर्क लगेगा, कैबिनेट पूरी चेंज, जाइए घर। सही है गलत है। और रह गई बात पैसे की, वो चिंता छोड़ दीजिए। वो सारी बात तो मैं कर ही नहीं रहा हूँ। अभी तो मैं वो बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ जो मैंने पहले भी अपनी कुछ वीडियोस में समझाने की कोशिश करी है। तो अभी देश को, भारत को आज़ाद हुए समय कितना हुआ, 75 ईयर्स। हाँ, 400-500 वर्ष होने के बाद अगर ऐसा कुछ होता तो सिस्टम फेलियर है। राज्यों में CM अपनी रियासतें समझ के बैठ गए हैं। कुकुर मुत्ते की तरह राजनीतिक पार्टियों का जन्म हो रहा है। समझ ही नहीं आ रहा, ऑर्गेनाइजेशन राजनीतिक पार्टियां चला रहे हैं, राजनीतिक पार्टी ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं। मायावती की जातिवाद सोच, समाजवादी पार्टी का उदय नए भारत के अंदर, मुझे तो समझ नहीं आता सर। अब बात आती है यूनियन ऑफ इंडिया, भारत, ट्रांसलेशन। अब यूनियन ऑफ इंडिया की बात करो तो ब्रिटेन डोमिनेंस, अब भारत की बात करो तो फिर ढूंढते रहो। संविधान में एक आर्टिकल 18 को बदलाव ही नहीं करने दे रहे सर ये। नहीं, मैंने तो ले लिया सर। अब भैया आप कोई भी हो, आप जानो ना कि आप न्यूज़ इकट्ठी कर रहे हो, पैटर्न तैयार कर रहे हो, फिर चलाओगे, फिर उसके बाद देखोगे। ऐसा नहीं होता ना भाई, ऐसा नहीं होता ना। जो बात हो रही है खेड़ा साहब, सीधे सीधे हो रही है। ICJ में केस ले लिया तो ले लिया मैंने आर्टिकल 18 पे। अगर आर्गुमेंट ले ली कश्मीर के ऊपर तो ले ली, क्या औकात पाकिस्तान की हमारे आगे। और ये सिर्फ मैं देशभक्ति के नाम पर नहीं कह रहा, मैं हूँ सर, मैं हूँ इतना शक्तिशाली। मैं इतना शक्तिशाली हूँ कि अंदाज़ा नहीं लगा सकते। वो सिर्फ भारत में इंडियन मीडिया की वजह से, अब मैं पूरा ठीकड़ा इंडियन मीडिया पे फोड़ने वाला हूँ सर। सिर्फ इंडियन मीडिया की वजह से जिस देश की औकात मेरी तरफ मुंह करने की नहीं है, वो मेरे देश पे हमला करने की बात करते हैं। जस्ट बिकॉज ऑफ बरखा दत्त, NDTV, आज तक अमिताभ बच्चन, 2 कौड़ी का घटिया फिल्म स्टार खेड़ा साहब, औकात देखो उस पाकिस्तान में जन्मे मुसलमान की। अबे मेरे घरों में जो पाला जाता है ना कुत्ता, अबे मेरे कुत्ते का नाम सुल्तान है। क्या औकात मोहम्मद बिन सलमान की मेरे आगे। अमिताभ बच्चन से ज्यादा महंगा खाना खाता है मेरा कुत्ता। यूं बात करता हूं सर मैं खेड़ा साहब। क्या औकात फारूक अब्दुल्ला की। बिकॉज ऑफ इंडियन मीडिया सर। सऊदी के टुकड़े पे पलने वाला NDTV,
और भारत के टुकड़े करने वाले गैंग को बढ़ावा देता है। ये इंडियन मीडिया एक नक्सली द्रौपदी मुर्मू को, खेड़ा साहब, भारत का राष्ट्रपति बनाते हैं। क्यों सर? अरे इंसान मार के खा रहे हैं, भारतीय नागरिकों को मार के खा रहे हैं ये। तो कैसे समझाऊं मैं इन लोगों को? मेरे देश के नागरिक मार के खा रहे हैं। इजरायली है, जूइश है, ब्रिटेन है, कहां बर्दाश्त करूं मैं खेड़ा साहब? बताओ क्या औकात इस न्यूज चैनल में बैठने वाली अंजना ओम कश्यप की? किससे बात कर रही है ये, और क्या बात कर रही है? मेरे लिए सर यकीन जानना, कोई हो पाकिस्तान में बैठी मरियम नवाज शरीफ और एक पमेरियन कुतिया में कोई फर्क नहीं है। यकीन जानो, मैं ऐसा आदमी हूं। इस सफेद और गोरापन जो दिखा रही है ना अपना, ये मेरे लिए पमेरियन कुतिया से ज्यादा नहीं है सर। 500 रुपए में इसका पिल्ला आता है सर। क्या बात करेगी ये मुझसे? सर रौंद के रख दूंगा मैं, रौंद के। एक झूठी पब्लिसिटी के लिए अपनी मां तक को बेचने को तैयार नरेंद्र मोदी, उसको मीडिया में सर आप अपना विपक्ष मानते हो। पवन खेड़ा साहब, मैं नहीं मानता। पवन खेड़ा साहब, कांग्रेस ने विपक्ष बना रखा है। मेरी गलती है, मेरी गलती है। वो शहबाज शरीफ पाकिस्तान के पीएम को मैं अपना पीएसओ बोल रहा हूं। कर ले नौकरी। ये औकात इनकी मेरे आगे। जा यार जा, छोड़ रहने दे। तो आवाम है। मंच पे चढ़ के भौंकने वाली पमेरियन कुतिया की इतनी औकात? क्या है तू? तेरे शरीर के हर बाल की कीमत लगाऊंगा। 1 करोड़ रुपए, बता कितने बाल तेरे शरीर में? आपने उसको विपक्ष माना ना, मैंने नहीं। समझ में आई कौन है ये लोग और हैं क्या हमारे आगे? मैं तो अब भी बैठा अपनी जगह एकदम शांत से। आप समझ रहे हो? भारत में डिमोनेटाइजेशन, देख खेड़ा साहब सुनते रहना है इसके अपराध। भारत में रह के गुजरात दंगे, गुरु आश्रमों के नाम पे भारतीय नागरिकों को मार के खाना, रोड साइड बॉम्बिंग, खुद द्रौपदी मुर्मू के लोग साफ तौर पे कहते हैं कि आरडीएक्स उन्होंने लगाया। तो सर ये गद्दार है ना, राष्ट्रपति भवन में बैठे हुए लोग। चुनाव आयोग गद्दार है सर, मैं नहीं हूं। तो इन्हें गोली नहीं मारू तो किसे मारू सर? और मरियम नवाज शरीफ, अब कहोगे तेज तो बार बार मरियम नवाज शरीफ क्यों कह रहा है? आपको खेल ही तो नहीं पता फिर। बस समझदार को इशारा काफी है। समझ गए ना? ये है खेल असली। तो रियलिटी है, रियलिटी है। अरे मुंह पे बोलने वाला आदमी हूँ, कीमत बोल। अबे जाना यहां से। मोदी अब को यार पैसे 174 लाख करोड़ का मामला है सर, मैंने लेने हैं इससे।
असदुद्दीन ओवैसी, अरे मैंने बोला भाई, बिल्कुल बोला। हिंदुओं में सबसे बड़ा हिंदू, मुसलमानों में सबसे बड़ा मुसलमान। पर पाकिस्तान के मुसलमानों के लिए नहीं बोला सर। काबा में बैठे मुसलमानों के लिए नहीं बोला खेड़ा साहब, मैंने भारत के मुसलमानों के लिए बोला है। वे तो इतनी सी बात नहीं समझ में आ रही इनको। सिखों के सम्मान में दाढ़ी रखी मैंने, तो कनाडा में बैठ के खालिस्तान मांगने वाले सिखों से मेरा कोई लेना देना नहीं है। ये वो सिख है जो भारत में है। इतनी सी बात नहीं समझ पा रहे सर, कैसे समझाऊं? भारत में बहाने से दंगे फसाद भड़काने वाला मोदी, आपने विपक्ष माना सर, विपक्ष कांग्रेस ने माना है सर, मैंने नहीं माना। विपक्ष आप मान के बैठे हो, आप संसद चला रहे हो उसके साथ। मैं नहीं जानता ना क्यों, मुझे क्या लेना देना। चीजें एक एक करके शॉर्ट होती है। सत्ता में कौन? मोदी। गुजरात दंगे में कौन? मोदी। बराक हुसैन ओबामा को मारने के ऑर्डर किसने दिए? तो मोदी ने दिए। भग्गू ग्रुप में जमीनों की हड़प, क्या कहते हैं, जड़ी जमीनों से हड़प्पा संस्कृति कौन चला रहा है? तो अमित शाह और मोदी। नक्सली को प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति कौन बना रहा है? तो मोदी। एक लैंड ग्रैबर, उसका जो है क्या कहते हैं मैनेजर, राष्ट्रपति, उसको बनाया तो मोदी। वोट आपने किया सर, मैंने नहीं किया। खेड़ा साहब, मेरी गलती कहाँ है? तो बाद में देखेंगे ना, पहले सत्ता कौन चला रहा है, बात उससे होगी। तो आपने गलती करी, मैंने नहीं करी। ये दो कौड़ी का मीडिया, समझे? इन मीडिया वालों की औकात है मुझसे बात करने की। तो मेरे से कह रहे मुझसे बात करे, क्या बात करोगे तुम? क्या बात करोगे? पहले अपने ना, हाँ, टेप लगाते और टेप हटाते रहो। ठीक है मैडमो, अब टेप लग गई, अब टेप हट गई, यही काम कर लो पहले। क्यों? दिमाग तो काम कर नहीं रहा ना आप लोगों का, मेंटल ब्लॉक लग गया। अब कहोगे यार हितेश पता नहीं क्या क्या बोलता। हितेश क्या बोलता? तुम दिखाते तो हितेश बता देता। अबे भाई, रॉ 42-46 बोलूं तो समझ नहीं आता। अभी अगर जीबी रोड के कोठे का नंबर बता दोगे ना, तो सब नहा धो के खड़े हो जाओगे बाहर। तो कुछ क्या बोलूं खेड़ा साहब, क्या बोलूं? मेरे को तो ये समझ नहीं आ रहा है। अब आप कहोगे यार रितेश राहुल जी के बारे में बोलेंगे। अरे सर, मेरी बात मान जाओ, तो पागल खाने भर्ती कराओ, अफीमची है वो, अब बुरा लगेगा आपको। अच्छा नहीं है तो सर क्या बोलूं? संसद में गले वो लगा रहा है उसे। 10 कॉल ट्रेस कर ली हमने मोदी की, सीधा कह रहा ISIS का आतंकवादी है। मीडिया भी सुन रहा है, सब कुछ सुन रहा है। मुझे समझ नहीं आ रहा क्या चल रहा है ये। पुलिस वालों के पीछे जो है किन्नर जा रहे हैं, चल यार तेरी भर्ती करा देते हैं मंडल की, तो तू सुनता नहीं है। तो क्या जवाब दूं मैं खेड़ा साहब, बताओ ना। इसलिए मैं अपनी स्पीड में अपना काम कर रहा हूँ। मैंने तो अपने फटाफट ICJ में केस जीता, पैसा वर्ल्ड बैंक ले गया, भारत के नागरिकों का एकदम सिक्योर कर रखा है, सब वसूलना शुरू कर दिया। कहीं जहाँ तक मेरे डिग्री ऑर्डर पेपर होने तो सब मैं कराता जा रहा हूँ फटाफट। मैं खेलो आप लोगों को जितना करना है, बात करेंगे।
अब किसी भी दिन जो है हमारी टीम जाएगी, इमरान खान को उठाएगी। अब यूएस ने मेरे को आज जॉय बाइडन ने अपॉइंट कर लिया यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका डेल्टा फोर्स में एज ए क्या कहते हैं एसओजी कमांडो, बॉम्ब डिटेक्शन डिस्पोजल स्क्वाड। टारगेट है इमरान खान उठाना है, ले आएंगे। तब तक आप लोग ना अपना जो है प्यार मोहब्बत से एक दूसरे से ना पुच्ची उच्ची करते रहो। अभी तो मैं तो ऐसी बात करता हूँ ना खेड़ा साहब, समझे? मतलब 543 को मैं गोली मारने का ऑर्डर नहीं दूं तो क्या दूं? मतलब 60% भी ईमानदार नहीं निकले तुम यार। अब तुम बोल दिया, मैंने कहा यार तेजी क्या बदतमीजी है। अच्छा आप लोग, मतलब भारत के सांसदों में संसद में सांसदों में से 60% भी ऐसे नहीं है। क्या बोलूं सर, क्या जवाब दूं? मैं कहा हितेश फिर अपने तरीके से काम कर। एक मौका मैंने दिल्ली पुलिस को दे के देखा, लाइव जाके आरडीएक्स की इंफॉर्मेशन दे दी भाई साहब गली के कुत्तों की तरह मेरे पे टूट पड़े। मैं अच्छा जी, वाह भाई वाह, क्या समझाऊं सर इन लोगों को? ये कौन से नशे में खोए हुए हैं ये लोग? मतलब यहाँ बीएस बस्सी मरियम नवाज की सुंदरता में खोया हुआ है, और यहाँ के पैरा एसएफ राबी पीरज़ादा की सुंदरता में। भाई मेरे लिए वो पमेरियन कुतिया से ज्यादा नहीं है, समझ में आई? यूं फेंक दे बिस्किट मुंह पे उसके, डॉग बिस्किट, और ऐसे ही फेंक दे अमिताभ बच्चन के आगे डॉग बिस्किट। उसने ना परवीन बॉबी से एक सवाल पूछा था। परवीन बॉबी एक दुकान में गई, उसने पूछा हाँ डॉग बिस्किट है, तो अमिताभ बच्चन कहता है आपने यहाँ खाने हैं घर ले जाने हैं। जवाब मेरा सुनेगा अमिताभ बच्चन? तू क्यों भूखा मर रहा है, तुझे चाहिए तू ले ले, फेंक के मार डॉग बिस्किट। इसके वो मैं ऐसा हूँ सर, क्या करूँ? बात देश की है ना, बात देश की है। देश समझते हैं? नहीं समझते। नहीं, आप तो पॉलिटिकल पार्टी से ही बाहर निकल के नहीं आ पाते। नहीं बोले यहाँ बैठ के लोग युगांडा में इलेक्शन लड़ रहे हैं, युगांडा के वो कैनिबल किंग के लिए जो है यहाँ काम कर रहे हैं। वाह भैया, मतलब ऐसे ऐसे काम ये कर रहे हैं खुश होकर के, मुझे समझ के ही बाहर है। साफ तौर पे सर्वर वॉइस चल रही है, सब सुन रहे हैं। जिस तरह से आपने खेड़ा साहब मुझसे सवाल पूछा, आप एक बार दिल्ली पुलिस को फ़ोन करके कह दो कि जिस मेथड से मैंने हितेश से सवाल किया और उसने वीडियो बनाई है ना, इसी मेथड से इसके पास बाकी इन्फॉर्मेशन दी गई है सबने, और चैलेंज किया है इसको। इतनी सी बात है, कर पाओगे आप पवन खेड़ा साहब? समझे? ये होती है सेकंड वॉइस। आपकी वीडियो ऑन करी, आप अपनी जगह बैठे हुए हैं, वहाँ से आपने जो है मुझसे सवाल कर लिया, मैं जवाब दे रहा हूँ आपको। ऐसे में क्या जवाब हो सकता है खेड़ा साहब आपको? मुझे चिंता नहीं है अपने भारत की, बिल्कुल नहीं, मैं सिक्योर करके बैठा हूँ इसे। टाइम लगता है सर, टाइम लगता है। एक कांग्रेस की कार्यकर्ता ने मोदी के खिलाफ बयान दे दिया, तो मोदी जो है उसे मारने पर उतारू हो गया। बस मैंने इंटरपोल से और आईसीजे से ऑर्डर ले करके जो है उसको सिक्योर कर लिया, बस इतनी सी बात है। क्योंकि राहुल गांधी नहीं करेगा ना, राहुल गांधी क्यों करेगा, है कि नहीं? सही बात है ना? हाँ, इंटरनेशनल चाइल्ड प्रिजर्वेशन एक्ट में सिक्योर किया गया है ना उन्हें, तो नहीं
इसलिए बोला मैंने, डायनासोर का आखिरी अंडा है क्या बे? डरता क्यों है? अब बोलूँगा तो बुरा मान जाएंगे। क्या 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 जवाब दूँ? जो मेरे से बड़े हैं वो हर कोई श्री राम बनने को तैयार बैठे हैं। पगला गए हो क्या बे? क्या जवाब दो खेड़ा साहब? ये रियलिटी है। मैं क्या बात कर दी सर? यकीन जानना सर, अगर मैं ड्यूटी पे पहुंच गया ना अपनी यूएस आर्मी में, डेल्टा फोर्स में, यहाँ बैठ के टीवी देखना सर। बाइडन ने कहा है, मुझे ऑर्डर दिया है, मैं बता रहा हूँ सरेआम, ही वॉन्ट्स इमरान खान डेड और अलाइव, जिंदा या मुर्दा चाहिए उसे इमरान खान। कॉन्ट्रैक्ट ले लिया सर मैंने, बस इतनी सी बात है। साफ कहा है जॉय बाइडन ने, जैसे आपने सवाल पूछा ना ऐसे ही उन्होंने मुझे ऑर्डर दिया कि हितेश, आई वॉन्ट इमरान खान डेड और अलाइव, जिंदा या मुर्दा, क्योंकि डैनियल पल का गला काटने वाला वही आदमी है। मैंने दी इंफॉर्मेशन। कैसे दी? क्योंकि इनके सर्वर वॉइस पकड़ ली, रिकॉर्डिंग सेकंड वॉइस, एक्सेप्टेंस ऑफ क्राइम, दे आर टेकिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी सर। देख लेंगे। ऐसे में भारत में बैठे हुए एक व्यक्ति को अपनी गुरुपंथी याद आती है और इमरान खान को फोन पे जवाब देता, तू चिंता मत कर मैं अपने आप देख लूंगा। जानते हो व्यक्ति कौन है? नहीं पता आपको? नरेंद्र दामोदर दास मोदी। जी हाँ, बिल्कुल है, बिल्कुल है। अब क्या करेंगे ये सब? अब घोंगे घोंगे में मुंह डाल के बोलेंगे। क्या भारत के अंदर ऐसी पॉलिटिकल पार्टियां क्या कहते हैं, क्या कहूं मैं इनको, ऐसी पॉलिटिकल पार्टियों के ये हालात हो गए हैं कि इनको इतनी सी बात नहीं दिख रही कि क्या सर्वर वॉइस चल रही है। सर हर राजनेता सर्वर वॉइस सुन सकता है, हैं? क्या मल्लिकार्जुन खड़गे ने सर्वर वॉइस नहीं सुनी? रणदीप सिंह सुरजेवाला क्या कह रहा है सुना नहीं आपने? अशोक गहलोत क्या कह रहा है सुना नहीं आपने? हटा दो, जाइए आप, घर जाइए। दिग्विजय सिंह क्या कह रहा है? जाइए सर। अभिषेक मनु सिंह भी जाइए सर। भारतीय जनता पार्टी में जितने भैया, तुम्हारा मोदी हो, अमित शाह हो, राजनाथ हो, मुरली मनोहर जोशी है, जाओ भैया, इन्वेस्टिगेशन हो, क्लीन चिट ले आओ। किस बात का इंतजार कर रहे हो मीडिया? को टेप हटाने वाला मिल जाए मैडमो, है? टेप हटाने वाला मिल जाए। क्यों? इधर इशारा किया तो दोस्त, इधर इशारा किया तो दुश्मन। यार तुम्हारे भाई बाप देखेंगे तुम्हारी ये वीडियोस तो क्या सोचते होंगे ना? क्यों है ऐसे प्रोफेशन में? क्यों भाई? जाओ यार, मीडिया चैनल में न्यूज एंकर बैठ के क्या कह रहे हो आप लोग, हैं? क्या होता है टेप लगा ली, टेप हटा दी, हैं? अच्छा जी, आई डोंट नो कौन सी इंटेलिजेंस सीख के आ रहे हो? ऐसा नहीं है भाई। कहते हैं दुख कुछ इस बात का नहीं कि आप ऐसे हो क्यों,
बल्कि सारा रोना इस बात का कि मैं आप जैसा नहीं। अरे क्रेजी, टेप लगाना क्या होता है हैं? क्या बात है? तो 100 बार कह दिए भारत है भारत। ये सुबह फिर बात कर रही मरियम नवाज मेरे से। मैंने कहा मैडम ऐसे इफ वांट स्पीक टू मी रिमेम्बर वन थिंग, भारत हितेश बोलना या हितेश भारतीय बोलना, इससे पहले मैं बात नहीं करता। समझ में आ गई ना? अब ऐसा कह दूंगा बुरा लगे किसी को, तो लगे तो मैं क्या कर सकता हूँ भाई? मैं क्या करूँ इसमें? है सही है गलत है? अब मेरे बारे में पता कर रहे इसने कितने क्राइम किए। अरे भाई बाकी सारी बात छोड़, वॉर से शुरू कर। क्राइम गिनना चाहता है, वॉर क्राइम पता है मेरे कितने भयानक हैं? मैं वो आदमी हूँ जिसने पाकिस्तान के 250 पायलट मार दिए, पकड़ के 250 पायलट मार के ट्रक में डाल के पाकिस्तान के बॉर्डर के उस पार ले आके फेंक के आ गया उठा ले। मैं वो आदमी हूँ पवन खेड़ा साहब। JSR सिक्योरिटीज मेरी कंपनी है, प्राइवेट है। आप समझे? JSR सिक्योरिटीज वर्ल्ड मेरी कंपनी है सर। पंगे ले तो सही मेरे से भैया। फिर भारत के अंदर हम कुछ नहीं कहते हम अपनी टीम को, ये सब कोई बात नहीं। कानून के हिसाब से काम होगा। बाहर यहाँ से पंगे लेके देखने को, अगर अभी ऑर्डर कर दूँ ना तो मेरी टीम मिनट में इमरान खान को उठा के ना बाइडेन के पास जाकर फेंक देगी, लो सर रखो। और मैं ऐसा नहीं करने वाला ना, खेलेंगे उससे, इमरान खान से पकड़म पकड़ाई खेलेंगे इसके साथ। हाँ, भाग उसका शिकार करने में मज़ा आने वाला है। समझ में आई? पाकिस्तानियों को तो भगा भगा के गोली मारनी है सर मैंने। इनका शिकार करना है। क्या मिफ्ता इस्माइली, क्या शहबाज खान, क्या राना सनाउल्लाह खान, क्या हामिद मीर, क्या आरिफ अलवी, क्या बाजवा, ठीक है, क्या मोदी, नरेंद्र मोदी। हाँ पाकिस्तानी है, पाकिस्तान के गुजरात का रहने वाला है। इस वाले का थोड़ी गलत फहमी है, ये उस गुजरात का है। सब लगा लो, ये तो भगा के गोली मारनी है इनको आराम से। सुअर का शिकार पता है कैसे करते हैं? मैं समझाता हूँ खेड़ा साहब। बस ब्लैक हॉक कंपनी का नाम सुना है आपने? मैं बता, ब्लैक हॉक कंपनी मैंने खरीदी। कितनी बताऊँ, फिलहाल यही याद रखो। मूवी थी ना ब्लैक हॉक डाउन, सुशांत सिंह राजपूत और ये सारे मिल करके जो है अमेरिका को कह रहे हैं, अमेरिका जो है सोमालिया में वॉर आ रहा था। अबे सोमालिया में वॉर थी नहीं, थी रेड थी। रेड में जितने लोगों को पकड़ा गया ले आए। सोमालिया में वॉर आ रहा है अमेरिका, बिल्कुल आ रहा है। वजह थी क्योंकि वहाँ एक पायलट को पकड़ लिया था, अमेरिका को हटना पड़ा। डिफीट नहीं लिखी थी। समझ में आ गई? बिल्कुल आ रहा। पर ये भी तो भूल गए तुम, अमेरिका ने चॉपर गिरा दिया था वहाँ। चॉपर समझते हो किसे कहते हैं? खेल ऐसे खेलते हैं सर। मैंने ब्लैक हॉक कंपनी उसी दिन के बाद अमेरिका ने ब्लैक हॉक कंपनी बंद कर दी, मैंने फिर चालू कर दी और 10,000 ब्लैक हॉक बनाड़ मारे। ब्लैक हॉक में बैठे अपना आराम से, पाकिस्तानी भाग रहे हैं और ऊपर से चल रहे हैं तकाक। इनका वो हाल करने वाला हूँ मैं। ये कह दिया तो इंडियन आर्मी में बैठे और NSG में कमांडो बने हुए लोगों को बुखार चढ़ गया। अबे भाई तुम कमांडो हो, मान ली बात, तुम्हारे में मर्दानगी नहीं है। पर यहाँ पहले मर्दानगी पैदा करिए, कमांडो तो जब मर्जी बन जाएंगे।
मान ली बात तुम पैरा SF हो, मान ली बात तुम मार्कोस हो, मना किया है? नहीं किया ना, नहीं किया ना, फिर नहीं किया ना। नहीं, मैंने मर्दानगी पैदा करी, पहले मर्द बनेगा, कमांडो बन जाएंगे। समझ में आई? पिक्चर बनाने से कोई मर्द नहीं बन जाता। ये है पवन खेड़ा साहब असलियत। मरियम नवाज सर क्या बात कर दी आपने। मैं तो बता रहा हूँ, मेरे तो हाथों में ऐसी खुजली सी हो रही है ना। मैंने JSR सिक्योरिटीज लगा रही है, मैंने भगने मत देना इनको किसी को। सिक्योरिटी मेरी लगी हुई है पाकिस्तान में। लड़ते रहो, इलेक्शन आ रहे हैं हम। ये तो एक ड्रामा मैं रचूंगा सर पाकिस्तान में। देखो तो सही ना कैसे भगा भगा के मारता हूँ। समझ में आई? क्या आएंगे किस काम? टारगेट प्रैक्टिस करनी है। समझ में आ रही है? ऐसा एग्जाम्पल सेट करूँगा ना इन सब का कि पूरी धरती जो है ना वो माथा रगड़ेगी। अब बन जाओ मुसलमान तुम। उधर वालों की बात कर रहा हूँ, इधर वाले नहीं। समझ में आई? भारत के मुसलमानों को तो मैं सबसे बड़ा सगा हूँ। आजा, कभी भी निहारी खाते हैं बैठ के कोरमा, किसने रोका तुझे? और हिंदुओं का इतना बड़ा सगा हूँ, जब मर्जी आजा फटाफट पोक खींचेंगे, टेंशन नहीं है यार। उधर क्या बात कर दी सर, हम तो चमका देंगे इनको मिनट में। नला धुला के रखो इसको। समझ में? आराम से तू इलेक्शन लड़, खूब लड़, कोई दिक्कत नहीं। आ रहे हैं। डैनियल पल को काटा है सर, 800 बंदे मारने हैं। 800 बंदों के खिलाफ वारंट है, ले लिया सर। ICJ इंटरपोल से वारंट लेके बैठे हुए हैं US आर्मी। समझ में आई? धकाधक। मैंने तो पहले ही कह दिया था रूस को भी, देख ऐसा है, जिस दिन बाइडेन साहब मेरी पूरी हकीकत सुन लेंगे ना, तब कहेंगे कि यार ये कैसा आदमी है। मैंने कहा था रूस को, मैं वो हाल कर दूंगा ना रूस का। समझ में आ गई? पूरी धरती रोएगी। समझाया था मैं व्लादिमीर पुतिन को, देख पुतिन गलत आदमी को सपोर्ट मत कर। तो नहीं मान रहा तू? भाई मेरे अंगूठे पर आ से रूस नहीं है और चा से चीन नहीं है, रामचंद्र है, बस बात खत्म। तो कोई हो भाई, यहाँ जो है यहाँ पर वही फिर दिल्ली पुलिस को हाँ रूस का ब्लू और रेड दिख रहा है। भाई देख ऐसा है, झंडा और डंडा रख अपने साइड में। फिलहाल तो ये इन क्राइम का जवाब दे दे जो पाकिस्तान में हुए हैं, और जो भारत में क्राइम हुए हैं उसका जवाब रमन्ना साहब मांगेंगे या जो भी नए चीफ जस्टिस आएंगे वो पूछेंगे। नहीं पूछोगे तुम समझो, क्योंकि मेरे पास वारंट है सर मोदी को मारने का, बिल्कुल है। ICJ ने दिया है सर, डेथ वारंट है इन सब के मेरे पास। सूटेड साइड के ऑर्डर लेके बैठे हैं। खेलो 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 खेलो। नहीं बराक हुसैन ओबामा के मामले में और पिप्पा की तो अभी इन्वेस्टिगेशन चलेगी, लगेंगे उसमें 3 से 5 महीने। खेलो खेलो खेलो, लड़ो, इलेक्शन लड़ो। और डैनियल पॉल के मामले में वारंट तो हाथ क्या था आ गया, डेथ वारंट है इनके। रेड है, रेड। टॉम रेडर्स का नाम सुना है? इनके किलों पे ना रेड हम करेंगे। 15 किले, 15 के 50 किले भी हो तो क्या फ़र्क पड़ता है, खूटा वहीं गिरेगा सर। इनका शिकार करेंगे। अब यहाँ की जिम्मेवारी यहाँ के सांसदों की है, जो इतना नहा धो के एकदम सीनियर बन के घूमते हैं। मेरा दोष नहीं है ना सर, यह है? हाँ तो फिर आपकी जिम्मेवारी है ना, यह कानून की जिम्मेवारी है, पुलिस की है। नहीं होगी तो देख लेंगे, कौन सी बड़ी बात है। मैं कौन सा भी मरे जा रहा हूँ, मैं कौन सा मरे जा रहा हूँ सर। अरे तो तैयारी चल रही है SOG की, कोशिश करके देख लो। फिजिकल क्या, दौड़ भाग और यूं 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 नहीं सर, असली खेल हम दिखाएंगे ना कि होता क्या है। खेलो खेलो खेलो। हाँ उधर राष्ट्रपति प्रधानमंत्री बनते रहो, बताएंगे इनको। जमीन से खोद खोद के निकाल के नहीं मारा तो मेरा नाम भी हितेश नहीं।
मीडिया बढ़िया वाला कैमरा, एकदम बढ़िया न्यूज़ आने वाली है, सब तैयारी चल रही है। ये इनके परखच्चे उड़ाएंगे ना, वारंट है सर, आईसीजे ने साफ कह रखा है इन सब के मामले में, नो मर्सी। सर यही तो चाहिए था हमें वारंट में। अगर मारते हुए सोच रहे नहीं है, मैं कहा सर क्या बात कर दी आपने। और क्या, हम तो मारने के बाद भी नहीं सोचते, मारते हुए हम तो मारने के बाद भी नहीं सोचते क्योंकि पूछताछ हमारी तभी शुरू होती है हाँ अब बता क्यों किया था तूने। ये असली खेल है पवन खेड़ा साहब, ठीक है ना। हाँ वारंट है हमारे पास इसके, इंटरपोल 946। रैंक बताओ सर, कहाँ से शुरू करूँ। जहाँ से कहोगे वहाँ से रैंक शुरू कर दूंगा, मैं कुछ नहीं समझता किसी को भी। समझ में आ गई बात, खत्म तो खत्म, समझ में आ रही है। हाँ भारत के अंदर ठीक, कोई बात और कोई बात नहीं, यहाँ तो चल कोई बात नहीं यार। अपनों से क्या ताकत दिखानी सर, अपनों से क्या लड़ना, बस इतनी सी बात है। और बाकी ये नरभक्षियों से इनकी तो 25 करोड़ अमेरिकन असॉल्ट राइफल मैन्युफैक्चरिंग चल रही है सर अभी। मरने वाले कम पड़ जाएंगे, हमारे पास हथियार कम नहीं पड़ने वाले, ये सोच लो। इनका वो हश्र करने वाला हूं ना मैं, इमरान खान को मारने ही नहीं देंगे, हम मारेंगे उसे, भगा के मारेंगे उसे। समझ में आई, देखो क्या हाल करते हैं इनका। ऐसा नहीं होता ना, सुपर वॉइस में कह रहे केस अलग चलेगा, रिटर्न में केस कुछ और चलेगा। मैं ज़्यादा समझदार पैदा हो गए तुम धरती पे। अच्छा वाह, क्यों भारत की संसद में बैठ कर के सीक्रेट मीटिंग तो कर रहा है ISIS की इमरान खान के साथ, जानता भी है किससे पंगा ले रहा तू। समझ नहीं आ रही थी इमरान खान, पहले दिन ही मैंने इसको तेवर दिखा दिया था अपने। कोई हो तू, कोई ठीक है पवन खेड़ा साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी ऐसे ही हम तो सर क्या करें, बाइडन साहब ने ड्यूटी दे दी, मैं ठीक है भाई, चलो भैया US आर्मी डेल्टा फोर्स असट साइन हो गई है, लिखवा लो बाइडन साहब से। हाँ वो हमारी वो यार जो हमवीज और जो असट कह रहे हैं सर प्लीज़ फटाफट लिखवा ले भाई व्हाइट हाउस में जा कर के। हाँ अरे वो हद हो गई यार, अपॉइंटमेंट लिखवा लेना जा करके भाई, लिखवा ले बैठ करके सामने, असट लिखवा लियो। हाँ उन्होंने कह दिया वो असट तुम्हारी हुई, थैंक यू वेरी मच सर। बना भाई इसकी लाहौर के पास कहीं बनाएंगे कैंप अपना, हाँ वहीं बनेगा। आ रहे हैं, खाओ पियो मस्त हो तुम, पिप्पा खाओ, लिप्पा खाओ, डिप्पा खाओ, में कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ में आ रही, कोशिश तो करेंगे इमरान तुझे जिंदा पकड़ने की, इतनी टाइट सिक्योरिटी कर रखी है ना मैंने पाकिस्तान में, मरेगा कैसे तू। याद दो यार, मुझे टारगेट प्रैक्टिस करनी है अभी, यूं की प्रैक्टिस करनी है मुझे तुम सब किस काम आओगे बे खूब खाए काट इंसान, खूब खाए काट इंसान, अब तू क्यों है परेशान इमरान। मंडल ढूंढे तुझे अमेरिकन असॉल्ट लेके, मंडल ढूंढे तुझे अमेरिकन असॉल्ट लेके, भाग मत जाइए तू, छुपा के मेरी मेन का जान। वाह वाह क्या बात है, आ रहे हैं।